उत्तर प्रदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे के दौरान आज पथराव और आगजनी हो गई। मुरादाबाद रेंज के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हंगामे में 3 लोगों की मौत हुई है। एसपी और डीएम समेत 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए हैं। सीओ अनुज चौधरी और एसएचओ संभल, उनके पैर में गन इंजरी है, यानी बंदूक की जो गोली है उससे चोट लगी है। पुलिस ने करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सर्वे टीम आज कोर्ट के आदेश के बाद सुबह करीब 7 बजे जामा मस्जिद पहुंची थी सर्वे के लिए, और जब सर्वे का काम करीब 11 बजे ख़त्म हुआ उसके बाद सर्वे टीम को वहां से सुरक्षित निकाला गया। तभी वहां आसपास भीड़ जमा हुई। हालात के मद्देनज़र आसपास के ज़िलों के अधिकारी पहले से ही वहां काफ़ी मौजूद थे। बड़ी तादाद में पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी अब वहां कर दी गई है। हिंदू पक्ष के दावे और याचिका पर कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को जामा मस्जिद का कोर्ट सर्वे का आदेश आया था और उसका सर्वे हुआ था पहला, और आज सर्वे का दूसरा दिन था। 29 नवंबर को सर्वे टीम को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है, उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं, वो समय पर मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया, और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है। ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं फिर से, और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हुआ। लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। 2 ग्रुप आमने सामने थे, तो 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं, और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, पूरी तरह शांत है, और आगे स्थिति नियंत्रण में ही रहे, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए अभी हम सभी ने रणनीति बनाई है। फोर्स पूरी तरह बाहर से भी बुला ली गई है, सभी जगह फोर्स मौजूद है, और हम किसी भी तरीके की घटना इस तरीके की अगर कोई करता है या उकसावे की जो कार्रवाई कर रहा है उसकी भी पहचान कर रहे हैं, और उसको भी हम जल्दी ही कानून के दायरे में। और संभल में इस हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही है और विपक्षी नेताओं का क्या आरोप है, सुनते हैं। माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, उसे कराया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों पक्षों को साथ में लेकर शांतिमय ढंग से किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। ये सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को, और ये जानबूझ के इसलिए किया है जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा ना हो सके। वहां जो कुछ गड़बड़ हुआ है, पुलिस ने अपना काम किया है, कानून ने अपना काम किया है, कानून अपना काम करेगा। आप क्या कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आप किसके साथ खड़े हैं? न्यायपालिका को आप मानेंगे नहीं, निर्वाचन आयोग को मानेंगे नहीं, संविधान को आप मानेंगे नहीं, झूठी कस्में खाएंगे।
इस प्रकार की बयानबाजी को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। और संभल में इस पूरे वाक़े पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांग सिंह मौजूद हैं। शुभांग, ये जो आज हिंसा हुई है संभल में सर्वे के दौरान, सिलसिलेवार बताइए कि सुबह से क्या हुआ और कैसे ये हिंसा यहाँ तक पहुँच गई, कैसे हालात यहाँ तक पहुँच गए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ वो मस्जिद जिसके बाहर ये सब कुछ हुआ है। संभल का ये शाही मस्जिद आप इस वक्त देख सकते हैं, और इस मस्जिद के ठीक बाहर जो ये सड़क इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर जो तमाम पुलिस के ऊपर पथराव था वो फ़िलहाल शुरू किया गया था। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर फ़िलहाल ये भी दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा इलाका ज़रूर है, एक प्लॉट है, लेकिन जो पुलिस ने जब यहाँ पर जो सिविक बॉडीज़ थी उन्होंने पथराव को जो था उठाए, तो चप्पल जूते जो भी सड़कों पर पड़े हुए थे जिनके द्वारा पुलिस पर हमला किया जा रहा था वो भी आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। देखिए, सुबह 7 बजे तक जो सर्वे टीम थी वो यहाँ मस्जिद के अंदर पहुँची थी, और उसके बाद 7:30 बजे तक सर्वे की जो शुरुआत थी वो यहाँ पर की गई थी। जैसे ही जो यहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि आज सर्वे का दूसरा भाग पूरा किया जा रहा है, तो लोगों ने यहाँ पर भीड़ जुटा ली, और भीड़ जुटाने के बाद जो टेंशन का माहौल था वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिला। ऐसे में पुलिस ने अपनी जो पूरी फोर्स थी वो बाहर से बुलाई, RAF को यहाँ बुलाया, अर्धसैनिक बल को यहाँ पर बुलाया गया, और तमाम फोर्स को यहाँ पर रेडी किया गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, शरारती तत्व थे, जिन्होंने पहले से ही पत्थर और ईंटों का इंतज़ाम अपने घरों की छतों पर कर दिया था, जिसके बाद एक के बाद एक पथराव पुलिस पर लगातार किए गए। खास तौर पर यहाँ पर पुलिस को निशाना बनाते हुए पुलिस के जो अधिकारी थे उनकी जो गाड़ियाँ थी, प्राइवेट गाड़ियाँ थी, उन्हीं को आग लगाई गई है और उनको जला दिया गया। लेकिन जो स्थानीय लोगों की गाड़ियाँ हैं जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, इन पर आग नहीं लगाई गई। हालांकि ये कुछ गाड़ियाँ थी जिन पर पथराव किया गया है, और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इनकी विंडशील्ड्स को तोड़ दिया गया है, क्योंकि जो पथराव था वो लगातार पुलिस पे करते गए। लेकिन पुलिस ने भी क्योंकि अपने बल का इस्तेमाल करते हुए कई राउंड फायरिंग करी, कई गैस शेल्स के थ्रू फायरिंग करी, जिसके शेल्स सुबह के समय यहाँ पर पड़े हुए थे और तस्वीरों में हमने दिखाए भी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब माहौल है, अब फिलहाल शांति का माहौल बना हुआ है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद जो सर्वे था वो पूरा किया गया, उसकी फ़ोटोग्राफी की गई, उसकी वीडियोग्राफी की गई। सर्वे पूरा होने के बाद जो टीम थी, सर्वे टीम को निकालने में थोड़ा समय ज़रूर लगा, और उसके बाद उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसमें कई पुलिस जो कर्मी थे वो जख्मी हुए, और फिलहाल फर्स्ट एड के बाद वो वापस ड्यूटी पर भी लौट आए। लेकिन इस हादसे में ये भी देखा गया कि 3 जो लोग थे उनको गोली लगने से मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार फिलहाल अभी भी करना होगा, लेकिन क्योंकि अब अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए लोगों ने अपने घरों को बंद कर दिया है। कोई भी दुकान, कोई भी घर फिलहाल यहाँ पर खुला हुआ नहीं है, किसी को बाहर निकलने की कुछ खास इजाज़त यहाँ पर नहीं दी जा रही है। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पुलिस पहले उन्हें चेक कर रही है कि आखिरकार वो क्या सामान लेके जा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने की अनुमति भी दी जा रही है। दूसरी चीज़, कई ऐसी दुकानें थी जिनके बाहर CCTV कैमरे लगे हुए थे, उन्हें भी जो शरारती तत्व थे उन्हें तोड़ दिया ताकि किसी की शिनाख्त ना हो सके। लेकिन क्योंकि मस्जिद के बाहर भी कैमरे थे और कई ऐसे घर हैं जहां पर कैमरे लगे हुए हैं, तो पुलिस फ़िलहाल उन तमाम जो CCTV कैमरे हैं उनको अब देख रही है, उनका DVR ले रही है, और उसके बाद जिन लोगों को उसमें से चिन्हित किया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे थे, और ऐसे ही लोगों को फिलहाल छानने की कोशिश लगातार की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग इस पूरी जानकारी के लिए। तो इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। इस समय लोगों के जो घर हैं वो बंद रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह से हिंसा और ज़्यादा न भड़के।